तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो सीरीज़ है इसमें हम समझेंगे कि का ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म को आसानी से कैसे समझा जा सके, मतलब कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझा जाए आसान तरीके से। तो हमने स्टार्टिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेसिक्स पढ़ ली, उसके टाइप्स पढ़ ली, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती है, कार्बोकेटायन पढ़ लिया, कार्बन आयन पढ़ गया, रेडिकल पढ़ लिए, एंड न्यूक्लियर लिविंग ग्रुप पढ़ लिए, न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए। अब आता है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब कार्बोकेटायन मैंने बताया था कि क्या होता है अगर जिसको पता है कमेंट करिए। कार्बोकेटायन होता है कार्बन के ऊपर, मतलब जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कि मतलब जिसका अगर उसका ऑक्टेट होना चाहिए था 8 मगर है वो 6, तो है कार्बोकेटायन। तो जैसे ये कार्बोकेटायन है ऑक्सीजन के ऊपर। एक सेकेंड, हाँ। तो कार्बोकेटायन के ऊपर मतलब कार्बोकेटायन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, जैसे सेकेंडरी कार्बोकेटायन या टर्शियरी कार्बोकेटायन है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, दरअसल सपोज मेरा एक प्राइमरी कार्बोकेटायन मतलब एक ये कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा एक कार्बन से वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो मेरा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर आपने जैसे पढ़ा तो आपको पता होगा, ये जो CH3 रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इसको ट्रांसफ़र करता है। ये मेरा कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। अगर मैं यहीं पे दो का CH3 ग्रुप लगा दूँ, CH3, तो क्या हो रहा है, डबल तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब दो लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कार्बन के ऊपर। अगर मैं 3 लगा दूँ CH3, तो मेरा क्या होगा कि 3 CH3 ग्रुप मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन केटायन को स्टेबल कर रहा है, मतलब ये मेरा हो गया टर्शरी। तो जैसे मैंने ये सेकेंडरी बनाया, तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह स्टेबल। कोई भी इंसान कहीं पे भी जाता है तो स्टेबल होने के लिए जाता है। अगर वो कहीं जगह चेंज कर रहा है, कोई ऑफिस चेंज कर रहा है, तो कहीं जॉब चेंज कर रहा है, तो स्टेबल होने खुद को स्टेबल करने के लिए चेंज कर रहा है। तो इसी तरह कार्बोकेटायन भी स्टेबल होने के लिए खुद की पोजीशन चेंज करता है, जिसका हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। सपोज ये मेरा कार्बोकेटायन सेकेंडरी है, अब वो थोड़ा सा स्टेबल और होना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक और मतलब टर्शियरी पे लेके आ जाऊँगा। जैसे मैंने बताया 3 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो वो मोर स्टेबल होगा, तो इसलिए मैं सेकेंडरी से टर्शियरी पे आ जाऊँगा। ऐसे ही सेकेंडरी है यहाँ पे, ये अल्का मतलब जो भी है ये सेकेंडरी है। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा कार्बोकेटायन को, तो मेरा क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। टर्शरी हो गया तो मतलब ये मेरा थोड़ा सा स्टेबल हो गया। तो फुली तो स्टेबल नहीं होगा 100%, मगर 95% स्टेबल हो गया ये। जैसे प्राइमरी है टर्शरी पे आ गया। वैसे ही कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, मतलब मैं कार्बोकेटायन को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो किस फैक्टर के ज़रिए कर रहा हूँ। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 6 नहीं पढ़ेंगे हम, 1 2 3 पढ़ेंगे, जो कि 3 इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग के 3 इम्पॉर्टेंट है IMP जैम लेवल पे और BSc लेवल पे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं, उसको 1 to शिफ्ट बोलते हैं। कार्बोकेटायन हमेशा 1 to शिफ्ट में जाएगा। अगर सपोज मेरा कार्बोकेटायन ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया, ये कार्बोकेटायन यहाँ है, ये यहाँ है, ये टर्शरी है, तो मेरा ये डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे फॉर्म नहीं हो जाएगा। यहाँ ये वन स्टेप हो गया, स्टेप वन स्टेप रिएक्शन हो गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कार्बन को गैप करके मतलब जंप करके दूसरे का मतलब स्टेबल होने के लिए दूसरे कार्बन पे आ जाए। हमेशा हमेशा जो कार्बो स्टेप्स हैं वो कंटिन्यूस, मतलब एक एक कार्बन पे चढ़ेगी सीढ़ी की तरह। सपोज मेरा ये कार्बन है, प्राइमरी है, तो पहले जाएगा सेकेंडरी पे, फिर जाएगा टर्शरी पे। तो ये गया मेरा सेकेंडरी पे, कार्बोकेटायन हो गया, फिर उसके बाद ये गया टर्शरी पे स्टेबल होने के लिए। देख सकते हैं आप। तो 1 to शिफ्ट क्यों बोलते हैं हम, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन हमेशा 1 to शिफ्ट कराता है। 1 और 3 शिफ्ट नहीं कराएगा कभी भी, 1 3 शिफ्ट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए।
तो ये हमारा हो गया 1 2 शिफ्ट। अब 1 2 शिफ्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? 6 टाइप्स होती, 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। जो हमारे मोस्टली जो पूछा जाता है जैम में या बीएससी लेवल पर टीवाई में, वो इम्पोर्टेंट होता है आई 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो पहले हम देखेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है। जैसे कि देखने से ही साफ समझ में आ रहा है 1 2 हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, मतलब हाइड्राइड मतलब इंडायरेक्टली हाइड्रोजन हुआ। तो ये हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू हाइड्राइड हम बोलते हैं। तो 1 2 हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाना। सपोज अब मैं ये एग्जांपल एकदम खुले में समझ में आ रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता हूँ। ये क्या है? ये है, ये मेरा सेकेंडरी पे कार्बोकेटायन है, और यहाँ CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये मेरा ये सेकेंडरी पे कार्बोकेटायन है। अब हमको उसको स्टेबल करना है। अब पता हमको पता है टर्शरी पे आगे आएगा तभी स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे, उसको स्टेबल करने के लिए काफ़ी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट करा दूंगा, मतलब यहाँ से ये मेरा शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं H माइनस क्यों लिया, मैं क्यों बताता हूँ मैंने H माइनस लिया, क्योंकि ये मेरा जो कार्बन है कार्बन पॉजिटिव है, और हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं। मैं H प्लस नहीं ले सकता हूँ, अगर H प्लस लेके जाऊँगा वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। इसलिए मैं H माइनस लेता हूँ, मतलब हाइड्राइड जिसको बोलते हैं। तो H माइनस मेरा यहाँ पे रिएक्ट जाके अटैक करेगा। जब मेरा H माइनस वहाँ पे अटैक करा तो मेरा क्या बना, यहाँ से मेरा ये हाइड्रोजन आ गया जो मैंने ये भेजा था यहाँ पे, और जो कार्बोकेटायन मतलब यहाँ तो स्टेबल हो गया, क्योंकि इसकी वो मतलब 4 बॉन्ड बन गई कार्बन की, ये स्टेबल हो गया। अब बचा ये वाला, अब ये वाला क्या होगा, 2 मिथाइल है मेरा CH3 और जो ये कार्बोकेटायन है वो यहाँ पे आ जाएगा। इनडायरेक्टली शिफ्ट तो नहीं करता है, क्योंकि मेरा बस हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। तो जब मेरा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया ये वाले कार्बन पे, तो ये वाला कार्बन स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ से एक बॉन्ड हट गई। जब एक बॉन्ड हटी मतलब H माइनस निकल गया, तो क्या बचा, H प्लस बचा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बचा, मतलब माइनस को निकाल, मतलब प्लस माइनस में से अगर मैं माइनस को निकाल दूंगी क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो इसलिए हो गया मेरा कार्बोकेटायन। और मैंने बताया था कि ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन। तो ये मेरा स्टेबल है, मतलब 1 2 हाइड्राइड के शिफ्ट के जरिए हम अपना कार्बोकेटायन स्टेबल कर सकते हैं। यही सेम मैंने यहाँ पे भी लिखा है। मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मतलब अब ये तो पता ही होगा आपको कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टिविटी के। मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल रहेगी तो वो रिएक्शन क्यों करेगी, मतलब कोई भी सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ जॉब की, कोई भी इंसान है वो कहीं अच्छी जगह जॉब करे जहाँ पे उसकी पेमेंट मतलब पेमेंट जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख पर मंथ है, तो वो वहाँ पे स्टेबल है। तो वहाँ को छोड़ के क्यों, वो जगह को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा, वो जाना चाहेगा। तो यही केमिस्ट्री में भी है कि स्टेबिलिटी जो होती है रिएक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मेरी रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सेम मैंने बताया मोर रिएक्टिव ये है और ये मोर स्टेबल है टर्शरी वाला। तो टर्शरी प्लस 4 देखो, अब जो मतलब अल्केन और अल्कीन होता है वो कैसे स्टेबल होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। सपोज ये मेरा कार्बोकेटायन है, इसमें CH3 है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और एक 7, और ये यहाँ पे 2 है ना, हाँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 6 7 8, मतलब 8 हाइड्रो मतलब टर्शरी प्लस 8 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे मैं बताया सेम वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटे में लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम बात करेंगे हाउ मे वन टू शिफ्ट रिक्वायर्ड, मतलब कितने टाइप के वन टू शिफ्ट करवा सकते हैं हम। तो जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल ली थी कि मतलब डायरेक्ट 1 3 मिथाइल शिफ्ट 1 3 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, 1 2 ही जाएगा हमेशा। तो ये मेरा प्राइमरी हो गया कार्बोकेटायन। अब प्राइमरी है तो उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज है, वो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो ये आपको पता है लेस स्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अब मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा यहाँ पे, तो ये मेरा एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ चले जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चले जाएगा, और ये कार्बोकेटायन मेरा यहाँ फॉर्म हो जाएगा, जैसे जस्ट लाइक दैट सीरीज। यहाँ पे मेरा सेकेंडरी बन गया, और इसको कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे इसके
3 हाइपर कॉन्जुगेशन, CH3 है ना मेरा, 3 हाइड्रोजन हो गए और एक यहाँ का एक हाइड्रोजन, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस सेकेंडरी, दो चीज़ की वजह से वो स्टेबलाइज हो रहा है। ये मतलब मिड का पॉइंट है, मतलब सेकेंडरी है तो मिड का रहेगा हमेशा। अब मैं आता हूँ टर्शरी पे। टर्शरी क्या होता है, मतलब अब मेरे को सेकेंडरी से और ज़्यादा स्टेबल होना है तो मैं क्या करूँगा, टर्शरी पे लेके जाऊँगा। टर्शरी पे मेरा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मेरा ये हाइड्रोजन इधर का हाइड्राइड इधर आएगा और ये कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो गया और ये टर्शरी है, मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन मतलब 3 मिथाइल ग्रुप या 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे CH3 और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 3 6 1 7 8 9 8 हाइपर कॉन्जुगेट प्लस टर्शरी, तो ये हो गया हमारा मोर स्टेबल और ये हो गया लेस स्टेबल। तो इनडायरेक्टली ये हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्राइड शिफ्ट होता है। अब हम बात करेंगे फिनाइल में, मतलब लाइक ये वाले रिंग में। सपोज मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, अब वो स्टेबल होने के लिए सेकेंडरी पे जाएगा। जब सेकेंडरी पे जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा हाइड्राइड हो जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट, सी दिस कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ फॉर्म हो गया। अब मेरे को और स्टेबल होना है तो मैं टर्शरी पे जाऊँगी, ये मेरा टर्शरी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और ये कार्बन कार्बन कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा मेरा। जब यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, अब यहाँ ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप है और आपको पता है कि फिनाइल ग्रुप क्या होता है, जो बेंजीन ग्रुप होता है उसी को हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो फिनाइल ग्रुप जो होता है वो उसमें रेजोनेंस होता है, तो कार्बोकेटाइन जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा टर्शरी पे, तो रेजोनेंस के ज़रिए भी स्टेबलाइज होगा और अपना अल्का आर ग्रुप के ज़रिए भी स्टेबलाइज होगा। तो ये मेरा ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, मतलब 2 फिनाइल ग्रुप और एक सिंगल बॉन्ड से, मतलब लाइक साइक्लोहेक्सेन से जुड़ चुका है। तो ये हमारा मोर स्टेबल हुआ। 4 टाइम रीअरेंजमेंट, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 1 2 3 4, मैंने इसमें शायद 1 स्टेप नहीं लिखी है, मगर ये 4 स्टेप 4 टाइम रीअरेंजमेंट है। मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल होने के लिए कुछ हद तक जा सकता है, मगर ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाए, कुछ लिमिटेशन होती है इसकी भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमने देख लिया 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, मतलब एक-एक करके एक-एक, मतलब एक-एक कदम चला रहे हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है, जहाँ पे मोर स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 टू मिथाइल शिफ्ट के बारे में। 1 टू मिथाइल शिफ्ट होता है, मतलब मिथाइल ग्रुप का पूरा दूसरी जगह पे आ जाना। सपोज़ ये मेरा कार्बोकेटाइन है ये वाले पे, अब मेरे को उसको कार्बोकेटाइन को इधर लेके आना है, स्टेबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, हर तरफ CH3 है, तो मैं क्या करूँगा, एक CH3 को ग्रुप को उठा के ही लेके आ जाऊँगा, पूरा पूरा CH3 ग्रुप यहाँ पे ये वाले कार्बोकेटाइन पे लेके आ जाऊँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे ये देखो, मैंने CH3 निकाला, CH3 माइनस निकला, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब माइनस निकालो तो प्लस ही फॉर्म होगा, ये प्लस पहले फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद जो CH3 माइनस है वो ये वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि मैंने बताया था, ये बात ध्यान दो कि मैंने बताया था कि जो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है वो रिएक्टिव होता है और जो टर्शरी होता है वो अनरिएक्टिव होता है। तो आप कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि मतलब ये जो CH3 माइनस है वो यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा, यहाँ ही क्यों अटैक करेगा, वैसे ही हाइड्राइड में H माइनस यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा, यहाँ पे क्यों अटैक करेगा। तो इसीलिए क्योंकि मेरा एक कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्योंकि ये टर्शरी है और ये अनस्टेबल है, रिएक्टिव ज़्यादा है, तो CH3 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और एक अल्केन बना लेगा, मतलब मीथेन वीथेन जो भी बना लेगा, और ये मेरा कार्बोकेटाइन ये टर्शरी पे जाके स्टेबल हो गया। तो हमने 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट देख लिया, 1 टू मिथाइल शिफ्ट देख लिया, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। सपोज मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे है और मेरा मिथाइल है, यहाँ हाइड्राइड है, 2 प्लस सेकेंडरी है, +2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो मेरा ये 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट जाएगा, क्योंकि 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट जाना आसान है। तो मैंने यहाँ पे 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करा, यहाँ पे हो गया 5 हाइपर, वैसे भी है ये देखो, हाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो गया। अब 1 टू मिथाइल, मैंने ये 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करा, 1 टू मिथाइल अब देखते हैं, मतलब कि किसी में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो CH3 वाला जाए या तो ये हाइड्रोजन वाला जाए, तो कौन सा हम भेजेंगे। सपोज ये मेरा कार्बोकेटाइन है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ थोड़ा सा, मेरी पेन ख़त्म हो गई, ये क्या करूँ मैं इसी चीज़ को यहाँ लिखता हूँ। ये हाइड्रोजन है मेरा एक तरफ CH3 ग्रुप है और यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन है। तो आप बोलेंगे कि दोनों पॉसिबल है,
कि ये 1 टू मिथाइल शिफ्ट भी हो जाए, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट भी हो जाए। तो मैं दोनों बना के देख लेता हूँ। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ तो यही बना देता हूँ। ये 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूँ मैं पहले, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूँ। तो 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट में क्या फॉर्म हो रहा है मेरा, ये फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया, और ये CH3 है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए। और ये मेरा कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने, कौन से कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे है। प्लस कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब इसका देख लेते हैं, 1 टू मिथाइल शिफ्ट का, 1 टू मिथाइल शिफ्ट, 1 टू मिथाइल के शिफ्ट का मैं जब देखता हूँ, तो मेरा ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैक करता है और मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो जाता है। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एच ये हो गया मेरा CH3, जो कि CH3 माइनस था, और यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बन गया। अब हम देखते हैं कि ये कैसे, ये दोनों में से कौन सा मतलब मोर स्टेबल है। तब ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा टर्शरी है, वैसे ही स्टेबल है पहले से ही। और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, 3 3 से एक साथ प्लस 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब 2 से ज़्यादा मेरा 3 है, और 5 हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा मेरा 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर हुआ मेरा। 1 टू मिथाइल शिफ्ट हमेशा स्टेबल होता है 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट के, ये बात हमेशा याद रखना आप। कहीं पे भी 1 टू मिथाइल या 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट आए, दोनों एक साथ आए साइमल्टेनियसली, तो आपको हमेशा 1 टू मिथाइल शिफ्ट ही करवाना है, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करवाना है। तो हमने देख लिया 1 टू मिथाइल शिफ्ट, दोनों साइमल्टेनियसली भी देख लिया, कौन सा दोनों में से ज़्यादा स्टेबल होता है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब हम ये देख लेते हैं 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट एंड 1 टू मिथाइल से वापस से देख लेंगे थोड़ा सा। ये मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे शिफ्ट कराया, ये CH2 बांध हुआ, टर्शरी प्लस 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब 1 टू मिथाइल शिफ्ट हुआ, टर्शरी प्लस 7 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आ रही है। पिछले टाइम हमारी जो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ निकाली थी, तो उसमें 1 टू मिथाइल शिफ्ट स्टेबल था। अब ये इसमें क्या है, 3 डिग्री 8 मतलब मीन्स 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट स्टेबल है। अब ये हो गया हमारा 1 टू मिथाइल शिफ्ट। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिंग एक्सपांशन।